एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 के बारे में। जी हां, भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 क्यों भारतीय राजनीति पर असर डालेगा और पार्ट 2 की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत जोड़ो आंदोलन से कांग्रेस पार्टी कितना ज्यादा ऊर्जावान होगा और भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 क्या 2024 की रणनीति देखकर बनाई गई है या फिर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं साल के अंतिम, उन 3 राज्यों को देखकर बनाया गया है। ये तमाम बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस बात का भी चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम को लेकर असहज हो गई है। क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी पार्ट 2 का कोई काट ढूंढने में असमर्थ हो गई है। ये सारी बातों का चर्चा हम विस्तार से करेंगे और विस्तार से करने से पहले आपको बता दें कि 15 अगस्त दोनों पार्टियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो 15 अगस्त देश की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण है, एक राष्ट्रीय त्योहार है जिसे सभी लोग मनाते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले लोग उस दिन भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे। ऐसी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है, क्योंकि एक तरफ 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झंडोत्तोलन तो करेंगे ही, और उसके बाद देश के नाम पे जो संबोधन होता है, उस संबोधन इसलिए महत्वपूर्ण है इस बार क्योंकि ये उनके कार्यकाल का अंतिम जो है, ये मतलब 10वां वर्ष का ये अंतिम जो है वो झंडोत्तोलन होगा। इसकी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी इसी बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं कि ये 15 अगस्त का झंडोत्तोलन भारत के प्रधानमंत्री के लिए अंतिम जो है झंडोत्तोलन साबित होने जा रही है। इन सब बातों का इसलिए भी जरूरी है कि 15 अगस्त को संभव है कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम 15 अगस्त से ही शुरू हो, लेकिन इस पर नजर रखने वाले ये भी कहते हैं कि संभव है कि 2 अक्टूबर को भी भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम के राहुल गांधी आगाज करें। तो सवाल यह उठता है या 15 अगस्त या 2 अक्टूबर, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण दिन के दिन, क्योंकि 15 अगस्त तो भारत की स्वतंत्रता के का राष्ट्रीय त्योहार है और इस दिन भारत आजाद हुआ। ये पूरे देशवासियों के लिए एक हर्षोल्लास का एक ये है दिन है। और दूसरा जो है महात्मा गांधी की जन्म जयंती है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती, और वो भी पोरबंदर से इसकी शुरुआत की जो रूपरेखा तैयार की गई है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के भौवें सिकुड़ जाती है। ऐसी राजनीति पर नजर रखने वाले लगातार कहते नजर आए, क्योंकि भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम का प्रथम चरण जिस शिद्दत के साथ राहुल गांधी ने मशक्कतों के साथ पूरा किया, और उसके बाद जो नजर आया कि वो राहुल गांधी और वर्तमान के राहुल गांधी में आसमान जमीन का अंतर है। इसी को देखने के लिए भारत के जनमानस व्याकुल थे। तो जिस हिसाब से भारत का प्रथम भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ, क्या दूसरा भी कार्यक्रम वरदान साबित होगा? क्या ये राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको तैयार किया गया है? ये सब बात राजनीति पे चर्चा का विषय तो जरूर है, लेकिन याद कीजिए कि प्रथम भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर अटैक किए, राजनीतिक अटैक किए, उसका माइलेज तो राहुल गांधी उठाकर लेके चले गए। और कांग्रेस पार्टी जो एक तरह से हार मानकर बैठी हुई थी, यानी हाथ में हाथ जोड़कर इंतजार कर रही थी, उस पे तो मानो एक तरह से जान आ गया। ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों पे अब तो इसकी कोई बात ही नहीं है कि ये सही है कि गलत है। ये तो पूरी तरह दिखा, क्योंकि जिस हिसाब से 2 चुनाव हुए और दोनों चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथों से उनका राज्य जो है वो कांग्रेस पार्टी छीनने में कामयाब हो गई। अंदर खाने से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका राहुल गांधी का भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम है। ऐसे राजनीतिक गलियारों पे नजर रखने वाले लगातार कहते चले गए। बहरहाल 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से
भारत के प्रधानमंत्री जो संबोधन करेंगे, संभव है कि वो भी 2024 के चुनाव के मद्देनजर जो घोषणाएं करने वाले हैं या बातें करेंगे, उसका भी माइलेज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी पर नजर रखने वाले लोग कहते हैं। बहरहाल ये 15 अगस्त की जो भाषण है, और संभव है तो अगर 15 अगस्त को भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम शुरू हो गया तो एक तरह से राजनीतिक घमासान तो मच ही जाएगा, क्योंकि इस बार का भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई है वो जबरदस्त है। और बताया जाता है कि करीब 3400 से लेकर 3500 किलोमीटर इस बार भी चलने का प्रोग्राम जो है ना राहुल गांधी का बनाया गया है। अभी फिलहाल तो बताया जाता है कि राहुल गांधी केरल के आयुर्वेद के उस पुराने वैधशाला में हैं और अपने घुटना का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी लगातार शिकायत करते चले गए कि भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम प्रथम चरण में उनके पांव में जो दर्द हुआ वो उसी की वजह से हुआ, उसका वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। बहरहाल जो 34 से 3500 किलोमीटर की जो यात्रा है उसकी शुरुआत गुजरात से की जाएगी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का सबसे सेफ राज्य यानी सबसे ज्यादा उर्वरक गुजरात से इसकी शुरुआत की जो रूपरेखा क्यों तैयार की गई ये आसानी से समझा जा सकता है। और पोरबंदर, जी हाँ, महात्मा गांधी के जन्मस्थली पोरबंदर से इसकी शुरुआत करने की जो रूपरेखा तैयार की गई है ये भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से है, क्योंकि राहुल गांधी देश को गांधी का देश बनाने के लिए लगातार जो संकल्पित हैं और लगातार इसी की बात वो लगातार अपने सभाओं में और सब कुछ कहते चले गए। तो राहुल गांधी का महात्मा गांधी के प्रति जो सम्मान वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि देश महात्मा गांधी की विचारधारा से चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा। ये स्पष्ट करता है कि गांधी जी की जो विचारधारा है वो देश का मिजाज है। राहुल महात्मा गांधी कोई नाम नहीं, एक विचारधारा है। ये बात राहुल गांधी लगातार अपनी सभाओं में और उनके जो है बातों से साफ झलकता है। तो पोरबंदर का वो जगह जहां से इसकी शुरुआत करने की योजना तैयार की गई, और याद कीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पश्चिम भारत का अंतिम छोर है। पश्चिम भारत के ये अंतिम छोर पोरबंदर। दूसरा दृष्टिकोण सबसे बड़ा है कि यही पोरबंदर से दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। तो क्या देश में इसी का मैसेज देने का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है कि शुरुआत महात्मा गांधी के उस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए है, जिसमें सद्भावना, शांति और सब भाईचारे का जो संदेश था वो पूरे देश में फैलाने की एक कवायद की जाएगी। जी हाँ, पोरबंदर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे सेफ राज्य, सेफ उर्वरक राज्य, जो लगातार वहां पर उनका शासन तो विधानसभा में और उनके राज्य में लगातार तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जब से नरेंद्र मोदी के हाथों में आया है लगातार कांग्रेस तमाम प्रयासों के बावजूद भी विधानसभा से उनको हरा नहीं पा रही है। यानी विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव हो, सभी में जो कांग्रेस पार्टी मुंह के खाती हुई नजर आए। तो क्या इस बार का जो प्रोग्राम बनाया गया है उसमें महत्वपूर्ण है कि उसको गुजरात को भी इस पे लाया गया है ताकि उसके राज्य में जाके नरेंद्र मोदी का राज्य में जाके नरेंद्र मोदी को ललकारा जाए। ये सब राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय तो बना हुआ है। बताया जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान, यहाँ राजस्थान में करीब 300 किलोमीटर चलने के प्रोग्राम जो है ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 में बनाया गया है। 300 किलोमीटर, जिसमें 10 लोकसभा और करीब 60 विधानसभा का को कवर किया जाएगा। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। और आप सोचिएगा कि इतनी लंबी यात्रा राजस्थान में क्यों? तो राजस्थान में करने के 2-3 कारण हैं जो मैं आपको स्पष्ट करता हुआ चलता चलाऊं कि सबसे पहले है कि इस बार जो है वहां पर जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है क्योंकि वहां का जो कल्चर है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा का जो ट्रेंड है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार कांग्रेस को सता रही है। उसके पीछे कारण है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो जो ट्रेंड है कि एक बार कांग्रेस
और एक बार भारतीय जनता पार्टी इस ट्रेंड के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी वापस हो जाएगी? और लगातार प्रधानमंत्री लगातार 6 से 7 बार राजस्थान के जो दौरा किए, ये दौरा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और वो कांग्रेस से राजस्थान छीन लेती है, तो हिसाब बराबर का नारा गढ़ दिया जाएगा। क्योंकि 2024 में इन 3 राज्यों का चुनाव, तेलंगाना भी कर सकते हैं, या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना का जो चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अहम होने जा रही है। क्योंकि उसके बाद जो चुनाव होंगे वो लोकसभा का होगा। कहीं ऐसा नहीं इसको सेमीफाइनल के रूप में मान लिया जाए। बहरहाल इसीलिए इस बात की जानकारी राहुल गांधी को भी है कि वर्तमान में कांग्रेस अगर किसी राज्यों में भी कमजोर नजर आ रही है, यानी अंदर खाने की जो लड़ाई से कमजोर हुई है, वह राजस्थान। इसलिए जिस हिसाब से प्रधानमंत्री का दौरा वहां हो रहा है और राहुल गांधी इसी को साधने के लिए 10 लोकसभा सीटों का वो जो है इस पर जोड़ा गया है इस भारत जोड़ो से, और 60 विधानसभा को कवर करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि 25 लोकसभा का जो सीट है राजस्थान में, वो पूरी के पूरी जो है वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई थी, यानी जनता ने उनको झोली भरकर राजस्थान में देने का काम किया। और इस वक्त में इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी को जो 300 किलोमीटर जो चलेंगे, यानी 3400 किलोमीटर की एक बड़ी रूपरेखा के बाद जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र बनेगा वो है राजस्थान बनेगा। इसी को लेकर कवायदे की जा रही है। जी हाँ, उसके बाद मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी है, और इसका फायदा कांग्रेस ले पाती है कि नहीं, उनकी रणनीति कैसे बनेगी इस पर निर्भर करती है। लेकिन जो अंदर खाने की जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस के लिए वहां पर अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद वहां पर लोग राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले कहते हैं। छत्तीसगढ़ में तो जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उबर नहीं पाई है, यानी भारतीय जनता पार्टी वहां पर छत्तीसगढ़ में कमजोर है। बहरहाल जो तैयार की गई है वो बड़ा जबरदस्त है, और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री पर्ची लाल किला के पर्ची से जो कहेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यदि राहुल गांधी का भी 15 अगस्त से शुरू होगा तो बड़ा दिलचस्प मोड़ जो है वो 16 अगस्त से ही जो है जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है या फिर सोशल मीडिया पे चलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, इसी बात को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी असहज है। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसकी बात की पुष्टि उस वक्त में हो जाती है कि जब राहुल गांधी ने प्रथम भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और जिस हिसाब से उसका टी शर्ट से लेकर हर चीज पे, उसको सोने बैठने से लेकर सारा चीजों पर जो भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष करते चले गई, उसका फायदा जो है राहुल गांधी को लगातार होता हुआ दिखा, और बड़ा ट्रोल हर तरह से। लेकिन फिर भी अगर आप गौर कीजिएगा तो स्पष्ट था कि जिस हिसाब से साहित्य जगत से, खेल जगत से और दूसरे सभी जगतों से जो लोग जुड़ते चले गए, और राहुल गांधी के एक ललक पाने के लिए लगातार लोग खेतों में दौड़ते हुए नजर आए, और बड़ा से बड़ा यात्रा यानी कई किलोमीटर पैदल जो है लोग चलते चले गए और लोगों को पता भी नहीं चला। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम तो जरूर कर दिए, और खड़गे साहब जो काफी अनुभवी है, वो अनुभवी जो है उनको राष्ट्रीय पार्टी के जो अध्यक्ष बनाया जाना, वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक तुरुप का पत्ता साबित होने वाला है। क्योंकि कर्नाटक चुनाव में खड़गे साहब का चेहरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ये किसी से छुपी भी नहीं है। और कवायदे तो ये भी कही जा रही है कि संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर लड़ाया जाए, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, और नीतीश कुमार को भी वहां पर किसी एक क्षेत्रों पे उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाए। ये बड़ी रणनीति जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज के इस वक्त में एक बड़ा चेहरा के रूप में जरूर उभरे हैं। क्योंकि मायावती का जो कद काठी है और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं इस वक्त कमजोर होता हुआ दिख रहा है, और इस वक्त में सबसे पुराने और अनुभवी नेता खड़गे साहब को पूरे भारत में दलित लोगों के बीच में एक अलग सी पहचान तो बनता हुआ दिख रहा है। इसका फायदा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद जो वहां पर जो दलितों का बड़ा वोट वर्ग है, बड़ा वोट बैंक है, कहीं उसको प्रभावित करके कांग्रेस नहीं चल दे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी असहज है। तो भारतीय जनता पार्टी के असहज का एक कारण है कि कहीं दोबारा
भारतीय जनता पार्टी वही गलती नहीं कर दे, यानी वो कटाक्ष करते चले जाएंगे, तो राहुल गांधी इसका माइलेज ले जाएंगे। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी पैनी नजर क्यों रख रही है। याद कीजिए तो ये बात स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं रखी। और बताया जाता है, अंदर खाने की रिपोर्ट एक बताती है कि करीब हजारों करोड़ रुपया इसी बात के लिए फूक दी गई कि राहुल गांधी पप्पू है। और उसके सब वीडियोस को तोड़ मोड़ के इस तरह से सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे लोगों को बेबस किया गया कि दिखलाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी पप्पू है। पप्पू के माने एक कमजोर बुद्धि वाला। यहाँ पर स्पष्ट ये है, जो लोग पप्पू नाम रखते हैं वो सारे लोग इस तरह नहीं है, लेकिन इस तरह का जो ट्रोल हुआ उसका साफ इशारा उसी की तरफ। तो राहुल गांधी इस पर पप्पू नहीं, एक सशक्त चेहरा, एक सशक्त बल वाला, एक सशक्त दृढ़ इच्छा निश्चय वाला, ये सारा बनता हुआ दिख रहा है। और राहुल गांधी को अब देश और विदेश में लोग जिस तरह से पूछने लगे हैं, उसकी पूछ होते चली जा रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश के चुनाव, राजस्थान के चुनाव और छत्तीसगढ़ के चुनाव में यदि कांग्रेस के अनुरूप रिजल्ट आ गया तो जितनी विपक्षियों गठबंधनों में जो लोग हैं उसके नेतृत्व कांग्रेस के पास ऑटोमेटिक चला आएगा। ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से हिमाचल का जो चुनाव और आपके कर्नाटक का जो चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका तो कांग्रेस के लिए जरूर निभाई। ये दोनों राज्यों में कांग्रेस की जो शानदार वापसी हुई, ये बड़ी लंबी लकीर तो खींची दी है। और बिहार से खिसक गए, और जो पुराने एनडीए के साथी सारे लोग इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण 2024 के लिए हो ही जाता है। लेकिन सबसे पहले लोकसभा चुनाव से पहले जो विधानसभा के 3 चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी उस तरह से भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम सेकंड पार्ट 2 में राहुल गांधी को ट्रोल करेंगे और इससे तरह तरह की बातें निकालेंगे, फिर राहुल गांधी इसका माइलेज ले लेगा, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।